तो आज से कुछ समय पहले मैं अपने कॉलेज गया था, जहाँ पर मेरे दो दोस्त इल्यूमिनाटी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड पे सीक्रेटली रूल कर रही है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उसका कहीं ना कहीं हिस्सा है जो कि उसको प्रॉपरली बताते नहीं है। तो उनकी बातें सुनने के बाद मेरे मन में एक थ्योरी आई। वैसे यूट्यूब पे आपको इसके रिलेटेड काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी थ्योरी कवर करने वाला हूँ जो कि मेरे ख्याल से सच हो सकती है अगर इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। बचपन में हम लोगों ने डोरेमोन जरूर देखा होगा, जो कि हमें से काफी लोगों का वन ऑफ द फेवरेट कार्टून भी होगा या फिर एनिमे, जो भी आप कहना चाहो। तो जो डोरेमोन होता है वो बेसिकली फ्यूचर से पास्ट में आया हुआ होता है नोबिता की हेल्प करने के लिए, ताकि उसकी जो शादी है वो जैको से ना होके शिजुका से हो, जिस वजह से उसका फ्यूचर पहले से अच्छा रहे और नोबिसुकी का जन्म हो पाए, जिसने डोरेमोन को पास्ट में भेजा। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा कि अगर नोबिता की शादी जैको से होगी तो नोबिसुकी कैसे पैदा हो गया और डोरेमोन को किसने पास्ट में भेजा। अगर आपने लोकी सीरीज या फिर अवेंजर्स देखी है तो उसमें आपको टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए मान के चलते हैं कि फ्यूचर से कोई एक बंदा पास्ट में आया है जो कि उन इंसिडेंट को रोकना चाहता है जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, लेकिन इससे कोई सेपरेट टाइमलाइन ना बने या फिर कोई टाइम में बड़ा बदलाव ना आए, उसको ध्यान में रख के वो एक ऐसा ग्रुप बनाता है जिसमें काफी समझदार लोग होते हैं और काफी अमीर लोग होते हैं, ताकि वो उसको डोनेशन दे पाए उसके काम के लिए जो कि वो करेगा इन फ्यूचर। तो हम सबको पता है कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होती है वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, जो कि वर्ल्ड के 1% लोग हैं। और वैसे कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो इल्यूमिनाटी का ट्रायंगल शेप है और जो बीच में आई है वो पिरामिड के जो सबसे ऊपर वाली चोटी होती है उससे रिप्रेजेंट होती है। तो मुझे इसके ऊपर ये लगता है कि भाई मोस्ट ऑफ द चांस है कि ये बर्मुडा ट्रायंगल से ली गई हो, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल में भी 3 जगह होती है और उसके बीच में एक ऐसी शेप होती है जिसके ऊपर से ना ही प्लेन जा सकता है ना ही उसके अंदर सबमरीन जा सकती है। एक तरह से वो पूरा का पूरा मिस्टीरियस प्लेस है जहाँ पर कोई भी चीज जा नहीं सकती और वहाँ पर क्या होता है किसी को उसके बारे में अभी तक कुछ खास पता नहीं है। तो इल्यूमिनाटी की जो हम आई या फिर कहीं जो हम लोगों देखते आ रहे हैं, ये भी नाम हो सकता है टाइम ट्रेवल करते वक्त कहीं ना कहीं लीक हो गया हो, जिनके बारे में उन्हें खुद ना पता हो, जिस वजह से ये हमारे सामने आया कि एक इल्यूमिनाटी भी एग्जिस्ट करती है। और इल्यूमिनाटी के भी हमने देखा है कि 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि ट्रायंगल शेप बनाते हैं, और बीच में जो आई है वो बेसिकली एक लूप हो सकता है या फिर एक दलदल हो सकती है जिसको कोई समझ नहीं सकता। जो फ्यूचर से पास्ट में आया है वो उन इंसिडेंट पे ध्यान रखेगा जो कि आने वाले समय के लिए खतरा ना बने। तो बात करते हैं क्या इल्यूमिनाटी वर्ल्ड पे सही में रूल करती है। तो अगर इल्यूमिनाटी रियल में एग्जिस्ट करती है और मेरी थ्योरी कुछ % भी सही निकल जाती है, तो हो सकता है कि जो बंदा फ्यूचर से पास्ट में आया है टाइम मशीन के जरिए, वो ऐसे इंसिडेंट्स को कम कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में इफेक्ट डाल सकते हैं। एज ए एग्जांपल में मान के चलो कि एक बंदा है जो कि इन फ्यूचर जाके बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनेगा जो कि कई सारी बीमारी का इलाज करेगा, लेकिन किसी हादसे के चलते वो मारा जाता है 12:45 पे, किसी हादसे के चलते मारा जाता है। तो इल्यूमिनाटी के मेंबर वहाँ पर जाएगा, वो जाके उससे बातें करेगा या फिर वो किसी को मैनिपुलेट करके वहाँ भेजेंगे उससे बात करने के लिए, ताकि वो जो लिमिट समय था यानी 12:45 जब वो मारे जाने वाला है वो समय निकल जाए। एग्जाम्पल के लिए 12:50 या फिर बातों बातों में 1 बज जाए, जिस वजह से वो इंसिडेंस होगा ही नहीं और ये बात उस बंदे को भी पता नहीं चलेगी कि वो मरने वाला था या फिर उसको किसी ने बचाया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं समझाने में थोड़ा कच्चा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख देना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद है, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।